Bahubali The Conclusion. It's not a flawless film, but it is truly an extraordinary film. अगर आपने बाहुबली द बिगनिंग नहीं देखी, then let me tell you, आपने अपने आप पर एक बहुत बड़ा सितम किया। इसलिए क्योंकि इस फिल्म का हम पर वो असर आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में होता है जो कि 1980s में बिना टेक्नोलॉजी के टाइम में महाभारत और रामायण का होता था। Shocking, mesmerizing and enchanting. निर्देशक एस राजामौली ने इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्रैंडर, स्केल नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। अगर आप कभी भी फिल्म्स 300, एक्समैन और बेनहर को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हुए हो कि काश ऐसी फिल्में हमारे यहाँ बन सकती, देन प्लीज पुट अप योर कॉलर बिकॉज दिस वन वाज मेड राइट हियर इन रामोजी राव सिटी, हैदराबाद। इस फिल्म के लीड एक्टर्स प्रभास एंड राणा डुगुबटी आर अ ट्रीट टू वॉच। इनकी शानदार कदकाठी, खून से भरी हुई आंखें एंड एक्शन, इनको देखकर वाकई ऐसा लगता था एज इफ टू टाइगर्स आर बैटलिंग ईच अदर। और फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर, एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन की बहुत तारीफ होनी बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आई प्रॉमिस टू यू इस फिल्म के कुछ आइकॉनिक सीन्स ग्लैडिएटर के आइकॉनिक सीन से भी बेटर हैं। सबसे बड़ा सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? दरअसल कटप्पा कई पुश्तों से राजघराने का गुलाम था और जहां बाहुबली कटप्पा को मामा बुलाता था, वहीं उसका कजन ब्रदर यानी कि बिलाल उसे कुत्ता बुलाता था। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। दोनों भाइयों के मिजाज के बीच का यही फर्क फिल्म की जान है। अगर विलन शानदार नहीं होगा तो हीरो का मयार कैसे ऊंचा उठेगा? लेकिन जहां बाहुबली का कैरेक्टर भगवान राम के किरदार पर बेस्ड है, शांत चेहरा, शांत आंखें और अच्छा स्वभाव, वहीं बल्लाल के अंदर एक क्रूरता है, चेहरे पर कमीनापन है। लेकिन बल्लाल का सिर्फ वही दांत पीसने वाला फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा भी कुछ और एक्सप्रेशंस देखने को मिलते तो कैरेक्टर में थोड़ी और लेयर्स ऐड होती जो फिल्म के लिए थोड़ा बेहतर काम करती। हमें यह भी नहीं पता चला कि बल्लाल का बेटा किससे आया, यानी कि उसकी पत्नी कौन थी। लेकिन खैर, जब बल्लाल बड़ी क्रूरता के साथ जंग लड़ता था तो व्यूअर उसके सारे गुनाह माफ कर देता था। फिल्म की शुरुआत बहुत शानदार है और पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। एस राजामौली दिखाते हैं कि फिल्म की शुरुआत में महिष्मती की राजमाता यानी शिवगामी अपने सर पर एक आग का कलश रखकर बहुत दूर तक चलकर एक रस्म निभाती हैं और यही एंट्री लेते हैं बाहुबली यानी कि प्रभास। एंड बिलीव मी, पूरा हॉल सीटियों की गूंज से भर उठा था क्योंकि इट इज अनअबैशडली लार्जर देन लाइफ, ओवर द टॉप सिनेमा। सच में कुछ सीटियां तो मैंने भी मार दी। मगर ओपनिंग की कुछ ही देर बाद कोर्टशिप यानी रोमांस शुरू हो जाता है बाहुबली और राजकुमारी के बीच। ये सीन्स आपको बहुत डिसअपॉइंट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें महिष्मती के होने वाले राजा को बहुत ही छोटे कैनवस पर दर्शाया गया है। राम्या कृष्णन राजमाता शिवगामी के रोल में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये रोल जितना अच्छा लिखा गया है उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया गया है और इस फिल्म में आपको थोड़ा बहुत सास बहू टेंशन भी दिखेगी। एक सीन में जब राजकुमारी राजमाता का प्रस्ताव ठुकरा देती है तो राजमाता कहती हैं कि शिवगामी की बहू को ये अहंकार शोभा देता है। बिजल्ला देवा के किरदार में नासिर ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें हार और बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़ी गई हैं और किसी भी माइथोलॉजिकल ड्रामा में एक शकुनी मामा जैसा कनिंग और कन्नाइविंग कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है और इस कैरेक्टर ने फिल्म में जो भी टेंशन्स हैं उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। फिल्म में अनुष्का शेट्टी के किरदार ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, इसलिए क्योंकि जहां उनका किरदार शुरू में ऐसा दिखाया गया था लाइक शी वाज अ वॉरियर प्रिंसेस, एक क्षत्रिय राजकुमारी जो अपनी एक तलवार के साथ 20-20 मर्दों का मुकाबला करती थी, वहीं फिल्म के एंड तक आते आते वो एक ऐसी औरत बन गई जिसको हर मदद के लिए अपने बेटे का मुंह देखना पड़ता था। ये एक आम तेलुगु फिल्म नहीं, इसके दोनों पार्ट्स बनने में 5 से भी ज्यादा साल और 450 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लग गए। उसी कंपनी ने इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स किए हैं जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई, एवाटार और एक्स-मेन जैसी फिल्मों के किए थे। अंतर्युद्ध। ऐसा नहीं कि ये एक फ्लॉलेस या परफेक्ट फिल्म हो, लेकिन इट्स अ ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म। प्लीज मेक टाइम फॉर इट, आई इंसिस्ट। रिश्ते सिनेप्लेक्स फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन को देता है 4 thumbs up।